आज मैं बताने वाली हूँ कि क्यों कुछ लोगों के साथ में डिलीवरी 37 हफ्ते के बाद होनी थी, लेकिन पहले ही पानी की थैली फट गई और इमरजेंसी में ऑपरेट कराना पड़ा। कई बार बच्चे के साथ दुर्घटना भी होती है, कई बार बच्चों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि आप गांव से शहर तक जाएं अस्पताल के लिए, सी सेक्शन अवेलेबल ना हो, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। सो आज मैं बताऊँगी क्यों होती है ऐसी चीज़ें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आई एम योर डाइटिशियन। आज हम कुछ इमरजेंसी कंडीशंस पे बात करेंगे कि वो क्यों होती हैं, उनसे बचा भी तो जा सकता है। तो उसी के टिप्स आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो ऐसा हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको इन्फेक्शंस हैं, किसी भी तरीके के यूटीआई है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन रहता है या हो गया है लास्ट के कुछ हफ्तों में, तो ये दुर्घटना हो सकती है। कई बार प्रेग्नेंट वुमेन जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा माहौल नहीं है, बहुत स्ट्रेस में रहती है, तब भी वाटर बैग रप्चर हो सकता है। कई बार प्लेसेंटल एब्रप्शन हो जाता है समय से पूर्व किसी भी कारण की वजह से, तब भी वाटर ब्रेक हो सकता है सडन। डायबिटिक अगर है तो भी उन महिलाओं में चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर अगर एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है, सपोज ट्विंस या ट्रिपलेट्स कोई फीमेल कैरी कर रही हैं प्रेगनेंसी में, तब भी ऐसी कंडीशन के चांसेस होते हैं। सो अभी तो हमने समझा कि कारण है। अब हमें क्या करना चाहिए अगर वाटर ब्रेक हुआ, और वाटर ब्रेक पहचाने कैसे। तो ऐसा लगता है आपको कि आपको यूरिन पास हो रहा है, एकदम से यूरिन प्रेशर आ गया, क्योंकि फुल टर्म होता है 34 वीक, 35 वीक, 37 वीक से पहले का टाइम होता है, 9 मंथ चल रहा होता है। कई बार हम ऐसा लगता है 9 मंथ चल रहा होता है तो कई बार यूरिन लीक हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद यूरिन लीक हुआ है। लेकिन अगर वो तेजी से आ रहा है, पानी पैड पे पैड सोख हुए चले जा रहे हैं, पूरे पैर और कपड़े भीग रहे हैं, तो ये वाटर ब्रेक है। ये यूरिन जैसा लग सकता है, लेकिन आपको तुरंत डिफरेंशिएट करना है और तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है, ताकि बच्चे को सुरक्षित बचाया जा सके। जिस भी सुरक्षित विधि से डिलीवरी पॉसिबल है उस तरीके से डिलीवरी करके माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को इंश्योर किया जा सके। कारण आपने समझा, ब्लड प्रेशर हाई है तो आप लहसुन और चुकंदर का सेवन करें, हाई सॉल्ट फूड नहीं खाएं, पालक पालक जैसी चीज़ें न खाएं जिसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है। सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेस से बचें, आप स्ट्रेस नहीं लेना। डायबिटिक अगर आप हो, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल में रखना है उसको। मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं तो आप बेल्ट का सपोर्ट ले सकते हो। सपोर्ट और केयर और रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपको। तो अपनी प्रॉपर केयर करके आप लास्ट वीक कुछ हफ्ते में होने वाले इस मिसहैप से बच सकते हैं। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।